आज भाई साहब निफ्टी 50 का मूवमेंट देख के तो एक ही गाना याद आ रहा था, आ गई फिर बहार निफ्टी भागा हमार देखो ऊपर की ओर 22,000 काटता नजर आए। तो ये आज तो ये लग रहा था कि निफ्टी फिर 22,000 काटता हुआ नजर आ रहा था। मैंने कल भी आपको कहा था कि बाजार गिरा जरूर है, पर मेरा दिल तो ये कह रहा है कि बाजार अभी तेज है। और कल मैंने वीडियो में ये बोला था आपको निफ्टी 50 निफ्टी बैंक कमज़ोर लग रहा, तो आज लगभग वही मूवमेंट था। आज मुझे क्या लग रहा है, मैंने वीडियो में चर्चा की और एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में मैंने बात की है, जिसके बारे में वीडियो के अंत में मैंने डिस्कशन की है। शुरू में सारी बातें की है, वो मुझे सेक्टर का ध्यान आया तो मैंने अंत में डिस्कशन की। हालांकि शुरू की डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा। बाकी आपको अब क्या लग रहा है, निफ्टी बैंक ढीला है, निफ्टी 50 ऊपर है। आपको लग रहा है कि इस हफ्ते निफ्टी 50 22,000 काटेगा? क्या 22,000 काटेगा, 22,500 काटेगा, या नीचे गिर जाएगा, 22 के नीचे ही रहेगा, 21,500 गिर जाएगा? अपने विचार, बहुमूल्य विचार मैं कह रहा हूँ, बहुमूल्य, कमेंट में जरूर लिखिएगा डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आपको मैंने कल वीडियो में कहा था कि भाई मुझे तो अंडरटोन बुलिश लग रहा है, और ये भी कहा था कि निफ्टी बैंक साथ नहीं दे रहा है। अगर आप देखेंगे वही हाल बाज़ार में आज रहा। निफ्टी 50 अच्छा खासा तेज़ था, निफ्टी बैंक गिरा हुआ था, और बाज़ार का अंडरटोन भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। जो बाज़ार में अंडरटोन था, अगर मैं देखूं, वो बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रेंथ था। मेरे पोर्टफोलियो में आज करीबन एक में तो मैं देख रहा था, अभी देख लेता हूँ, करीबन मेरे पोर्टफोलियो में आज मेरे अकाउंट के अंदर करीबन 11 पैसे के आसपास की बढ़त है। मैडम के अकाउंट में भी मेरे ख्याल, मेरे में 8 थी तो मैडम में 5 थी, मेरे में 11 तो मैडम में 7 के आसपास होगी, यानी 18-19 पैसे की आज बढ़त देखने को मिली। और आज का दिन अच्छा रहा, आज अच्छा प्रॉफिट प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से बुक किया। तो आज तो यही कहना पड़ेगा, कहते हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो यानी अब जो है खुशी का पल, सुख का पल आ चुका था। देखो, कल मैंने, आपको याद होगा, टाटा मोटर का एक लॉट मैंने कल जो शॉर्ट किया हुआ था उसको स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें मेरे को करीबन 1,90,000 का नुकसान हुआ था। और कल मेरी FNO का प्रॉफिट लगभग 1,27,000 का नुकसान दिखा रहा था इस महीने का, लगभग 1.25 पैसे का। आज मैंने बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो सारा का सारा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। यही मैं काम करता रहता हूँ, पोजीशनों को इस तरह बना के चलता हूँ। और इस बार कैश सेगमेंट में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले देखते हैं अभी किस तरह का मूड माहौल जो है बाज़ारों का चल रहा है। मार्केट मूड की बात करूँ तो आज जिस तरह से ये सामने आ रहा है, तो बाज़ार तो एक्सट्रीम फियर में आ गया। 27.45 का मार्केट मूड है, तो ये एक्सट्रीम फियर दर्शाता है। और जब 20 के नीचे आ जाता है तो माना जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। तो यानी उस बात को अगर मैं मानूं तो इसका मतलब ये है कि हम रिवर्सल के नज़दीक है। अगर मैं मार्केट मूड को मान के चलूँ कि एक अच्छा इंडिकेटर है। वैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या आपको लगता है मार्केट मूड एक अच्छा इंडिकेटर है, हाँ या ना? जो भी आपका जवाब हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स कहीं भी अच्छे नहीं है। US डॉलर यील्ड अगर आप देखेंगे, लगातार US डॉलर इंडेक्स वीक होता जा रहा है, 104 के ऊपर चला गया, फिर हायर साइड पर आ गया। अच्छी बात यह है कि क्रूड जो है $80 के नीचे है, पर रुपया फिर कमज़ोर होता जा रहा है, 83 के ऊपर आ गया। और सबसे बुरी बात है, US की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है।
यानी ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स अभी अच्छे मूड में तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब अगर मैं बात करूं एफआईज की कल की कहानी की, तो कल एफआईज ने कैश सेगमेंट में थोड़ी सी बिकवाली की थी, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे थे और कैश सेगमेंट में थोड़ी खरीदारी की थी, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स बेचे थे पर स्टॉक इंडेक्स प्लस किए थे, ओवरऑल उनकी प्लस ही आया था कल। पर कल डीआईज ने काफ़ी माल बेचा था और कुल मिला के करीबन 670 करोड़ की नेट बिकवाली आई थी और कल बाजार ठंडा भी था। अब अगर आज बाज़ारों की बात करें, अपने बाज़ारों की, तो भैया निफ्टी ने तो कमाल किया, 0.25% बढ़कर बंद हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दृष्टि, एक नज़र हम डाल लेते हैं भाई किस तरह से इस वक्त हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो हैं अपनी कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पता होना भी ज़रूरी है। एशियाई बाज़ार बंद हो चुके हैं, यूरोपियन बाज़ार खुले हुए हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यूएस के बाज़ार अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो सबका हल्का फुल्का परफॉर्मेंस देख लेते हैं भाई किस तरह से बाज़ार चल रहे हैं। हालांकि मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सब अपने हिसाब से चल रहे होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ एशियाई बाज़ारों की, तो जापान गिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया गिरकर बंद हुआ है और कॉस्पी भी, और ये सब 0.5% से हल्के से ऊपर गिरकर बंद हुए। चाइना के इंडेक्स भयंकर रूप से तेज थे, SZSC कंपोनेंट 6.25% तेज था, ठीक है। फिलीपींस हल्का तेज था, साउथ अफ्रीका हल्का तेज था और हांगकांग में भी आग लगी हुई थी 4.5%। यानी चाइना बेस्ड इंडेक्स तेज थे, बाकी सब इंडेक्स गिरे हुए थे। आइए अब चलते हैं यूरोप की तरफ। तो यूरोप में भी हरियाली का माहौल है। एक स्विट्ज़रलैंड का SMI और आपका जर्मनी का डैक्स, ये हल्के फुल्के गिरे हुए हैं। SMI थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड का 0.5%, बाकी सब हरियाली में, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.5% से नीचे की हरियाली देखने को मिल रही है। और अगर मैं यूएस के बाज़ारों की बात करता हूँ तो भाई उसके 3 फ्यूचर लाल हैं, एक US टेक 100 ही है जो हल्की फुल्की हरियाली में, यानी अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर से हमें मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। कल भारतीय बाजार बंद हुए थे 21,771 पर, आज गैप अप ओपनिंग करते हैं 21,825 पर, खुलते ही आज का बॉटम बनाते हैं 21,737 का, यानी कल की क्लोजिंग से नीचे का बनाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर लगातार बढ़ते ही रहते हैं। अल्टीमेटली आज बड़ा पीक बनाते हैं 21,951, यानी लाइफ टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, और उसके आसपास ही 21,929 पर बंद होते हैं, 157 पॉइंट चढ़कर 0.25% की तेज़ी के साथ। आज भागम भाग मची थी BPCL में, HDFC लाइफ में, HCL टेक में, TCS, मारुति सुजुकी, विप्रो और ओवेंट्स, ये शेयर आज भागे हुए थे। गिरावट में सबसे आगे था पावर ग्रिड, फिर ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक, ITC, कोटक महिंद्रा, ग्रासिम, बजाज फिंसर्व, ये सब आज गिरकर बंद हुए। अभी भी अगर आप चार्ट को देखेंगे ना तो कंसोलिडेशन जोन में ही है, बोलिंजर बैंड अभी भी स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा, लेकिन कैंडले बहुत कंफर्टेबल हो गई है। पिछली 5 क्लोजिंग आप देखेंगे अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में, 5, ये देखिए कैसे, मैं क्लोजिंग टिक करूंगा, ये क्लोजिंग अपर हाफ में, 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 तो 5 क्लोजिंग अपर हाफ में, उससे पहले वाली लोअर हाफ में थी और उससे पहले वाली भी अपर हाफ में थी। और जो ट्रेंड अगर आप मोटा मोटा बनाएंगे तो आपको नज़र आएगा पॉजिटिव ट्रेंड ही बन रहा है। हालांकि थोड़ा सा बार सिकुड़ से रहे, यानी अभी ये मंदी थोड़ी सी अपनी चरम सीमा पे पहुंचती हुई नज़र आ रही है। बेरिश क्रॉसओवर तो लगभग आप देखिए ख़त्म ही हो गया आज, और बुलिश क्रॉसओवर का प्रारंभ हो गया है, और RSI बहुत अच्छे लेवल पे आ गया 59.22, यानी निफ्टी 50 फुल टॉस तेज है, कोई कमी नहीं है। हो सकता है हमें इस हफ्ते जो 2 दिन बचे हैं इसमें अच्छी मजबूती बाजारों में देखने को मिले। अब अगर हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की, बाजार बंद हुआ 22,000 के लपेटे में 21,929 पर, तो 22,000 पे देखिए कॉल राइटिंग कम हुई है, पुट राइटिंग बढ़ी है, यानी 22,000 की चौकी से कॉल राइटर्स पीछे हट रहे हैं, ये मजबूती का संकेत है, और पुट राइटर्स आगे बढ़ रहे हैं, ये एक मजबूती का संकेत है। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी भी पुट राइटर्स का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 21,000 पे और कॉल राइटर्स का 22,500 पे, और मैक्सिमम पेन जो है वो कल तक तो था 22,000 पर,
आज गिरकर 21,800 पे हो गया है, ये कमजोरी का संकेत है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कमज़ोर हुआ है, इंडिविजुअल ओपन इंटरेस्ट की मूवमेंट के हिसाब से बाजार में तेजी का संकेत आ रहा है। तो यानी मिक्स से संकेत हो गए टोटल मिला के। तो कोई क्या कहते हैं, निर्णात्मक ठीक नहीं है मैंने, मुझे पता नहीं, निर्णायक कह लीजिए, निर्णात्मक ठीक लग रहा है आपको, क्या ठीक लग रहा है कमेंट में लिख दो। तो निर्णात्मक जैसे निर्णय लेना है तो निर्णात्मक संकेत यहाँ से नहीं मिल रहे हैं। जो कठिन वर्ड होते हैं ना, भले हिंदी के और इंग्लिश के, मैं थोड़ा अटक जाता हूँ। अच्छा, अब अगर हम बात करें महीने की, तो महीने का ओपन इंटरेस्ट लगातार पुट का तो 21,000 पे बरकरार है और कॉल राइटर्स का 23,000 पे बरकरार है। और ख़ास बात यह है कि मैक्सिमम पेन भी 23,000 पे है और ये बड़ा भी है। तो यानी मंथली एक्सपायरी जो है, अगर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की थियोरी की बात करूँ तो वो 23,000 के लपेटेगी। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस कहता है। वो कहता है जहाँ पर हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है, बाजार को वहाँ बंद होना चाहिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पुट ओटीएम हो जाए। ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, ये बाजार का, इस थियरी का ओपिनियन है। अब मैक्सिमम पेन की बात करूं तो पीसीआर की बात करूं तो वहाँ मजबूती के संकेत है। वीकली वाला तो काफ़ी मजबूत हुआ है, मैंने जैसे कहा ना, अब वो हमारी उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, कैंडलस्टिक चार्ट को, कि भाई बाजार हो सकता है अगले 2 दिन हमें काफ़ी तेज मिले। और जो मंथली वाला है वो भी तेज हुआ है। तो ये दोनों इंडिकेटर तो खुलेआम, मतलब चीख चीख कर जोर शोर से कह रहे हैं कि बाजार में मंदी के संकेत कम है, अब बाजार तेज होने के कगार पर आ गया। पर निफ्टी बैंक देखते हैं तो बड़ा हौसला अफजाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आज 0.3% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ। कल बंद हुआ था 45,825 पर, आज उसके ऊपर हल्की सी, ना के बराबर 45,891 यानी 45,900 के लपेटे में खुलता है। खुलते ही थोड़ा देर ऊपर चढ़ता है, फिर खट से आज का बॉटम क्रिएट कर देता है 45,527 का। इस बॉटम को बाजार कई बार पकड़ने की कोशिश करता है पर उतना नीचे नहीं आ पाता है, लेकिन एक बार ऊपर जाता है और यहाँ पीक बनाता है 45,932 की, फिर संभल नहीं पाता। अल्टीमेटली लास्ट में थोड़ी रिकवरी दिखाता है, इसलिए 45,690 पर बंद होता है, 134 पॉइंट गिरकर 0.3% की गिरावट के साथ। आज SBI, ICICI, PNB यही 3 बैंक थे जो चढ़े हुए थे। SBI थोड़ा ठीक चढ़ा हुआ था, बाकी सब हल्के फुल्के थे। बाकी सभी बैंक अगर देखेंगे आप गिरे थे। सबसे ज़्यादा गिरावट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक। बंधन बैंक थोड़ा चिंता के दायरे में आ गया। बंधन बैंक जैसे ही 220 के नीचे आता है तो मुझे लगता है कि ये चिंता का विषय बंधन बैंक के लिए हो जाता है। वापस बंधन बैंक 220 के नीचे आ गया, तो ये अपने आप में चिंता का संकेत भी पैदा करता है। अच्छा जी, अब हम बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की। तो कैंडलस्टिक चार्ट तो भैया जो इंडिकेटर बना रही है वो बेयरिश बना रही है। निफ्टी 50 बुलिश बना रही है, निफ्टी बैंक बेयरिश बना रही है। अब कई बार बस मन को ये संकोच सा होता है, ये मन को कहीं ये बात सुहाती नहीं है कि एक तो हमारा इंडेक्स चढ़ेगा दूसरा गिरेगा। ऐसा मुझे भी पर्सनली अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं प्योर टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं तो चीख चीख के टेक्निकल चार्ट यही कह रहे हैं, निफ्टी 50 अपने बेयरिश जोन से बाहर आ गया, पर निफ्टी बैंक अभी बेयरिश है और ये आगे भी गिर सकता है। हालांकि एक फेवरेबल बात यह है कि बेयरिश क्रॉसओवर लगभग समाप्ति पर है। बुलिश क्रॉसओवर तो नहीं बना, निफ्टी बैंक 50 का तो बन गया, इसका नहीं बना, ये समाप्ति की तरफ है और RSI भी रीजनेबली गुड हो चुका है। पर कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है जी बाजार में भी लक्षण सही नहीं है। तो जो चार्ट में दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। अब आप देखिए बाजार बंद हुआ 45,690 पर, अब आप 45,500 का लेवल पकड़िए। यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी बड़ी है प्रोपोर्शनेटली, पुट राइटिंग हल्की बड़ी है, पर फिर भी पुट राइटर्स इस पे कंट्रोल पे है। तो 45,500 ऐसा हल्का लेवल नहीं है, इसके नीचे जाने के लिए बाजार को काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कॉल राइटर्स का मैक्सिमम ओपन पोजीशन वीकली वाले में भी 48,000 पे है
और पुट राइटर्स का 44,000 रुपये। यानी जो सेफ कॉल राइटर्स पुट राइटर्स हैं वो दूर दूर जाके बैठ गए अच्छी मात्रा में। उनको लग रहा है यार बाज़ार में समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तो ये हमें बाज़ार में एक क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी, हिंदी में क्या कहते हैं जी, अनिश्चितता। मैडम हंस रही है, ठीक तो बोला है, हाँ सर, अनिश्चितता की स्थिति दर्शाता है। ये जब डबल डबल वर्ड आते हैं ना, अनिश्चितता की स्थिति दर्शाता है। और जो मैक्सिमम पेन है वो 46,000 रुपये। यानी ये तो ये कह रहा है कि कल बाजार 46,000 के लपेटे में ही टाइट फिश कर देगा, लेकिन कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कंजर्वेटिव वाले दूर दूर जाके बैठे हैं। तो वो कहते हैं ना, जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के, तो वो वाली बात है। पीसीआर अभी भी लो है, 0.63 के लेवल पे, मंथली वाला भी 0.9 के लेवल पे है। यानी निफ्टी 50 तो निफ्टी बैंक तो कमज़ोर है ही है। अब आप कहेंगे सर आपने क्या तीर मारा? भाई मैंने कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं, पर 2.25 पैसे का प्रॉफिट आज कमाया है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से। आज बहुत काम किया मैंने। एक MKJ फ्यूचर स्ट्रैटेजी पे काम किया, 12 ऑप्शंस मैंने स्क्वायर ऑफ किए, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, एक एग्रेसिव पुट बेची, 2 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए एग्रेसिव वाले, 8 सेफ पुट्टे बेची, 3 सेफ कॉलें बेची, 2 सेफ ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए और 5 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी की। तो भाई साहब छोटा मोटा नहीं, आज काफ़ी काम किया। आप देखेंगे आपको नज़र आएगा। अशोक लैंड का मैंने एक कॉल स्क्वायर ऑफ किया जिस पे लॉस हुआ, एक पुट स्क्वायर ऑफ की जिस पे प्रॉफिट हुआ, साइमल्टेनियसली किया ये काम, और एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया जिस पे प्रॉफिट हुआ। तो इसके चलते यहाँ कुल मिलाकर 43,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैं थमा नहीं, मैंने गोदरेज के 3 लॉट थे, तीनों लॉट आज 2.25 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दिए, 31,300 का मुनाफा हुआ। फिर IEX की मैंने 2 पुट्टे स्क्वायर ऑफ कर दी और इसमें भी 12,375 एक, 19,387 एक, कुल मिला के इसमें भी अच्छा खासा 31-32 का प्रॉफिट हो गया। अब मैं यार कहा कि बच्चे कई कह रहे थे कि सर आप अभी वेट कर लेते, मैंने कहा यार वेट की बात तो तुम्हारी ठीक है, सॉरी एक IEX था एक IGL था, मतलब वेट की बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरे को लग रहा था हटाओ यार, मेरी पोजीशनें बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरा मार्जिन जो एवरेज यूज़ करता हूँ मैं 1.5 रुपये के आसपास, आज 2 रुपये क्रॉस कर गया था। तो मेरा मार्जिन जो होता है ऑन एन एवरेज 2 रुपये यूज़ होता है, एवरेज तो 1.5 रुपया, पीक 2 रुपया, और मैं साल का अभी जो मेरा प्रॉफिट निकल रहा है मेरा 35 पैसे के आसपास निकल रहा है। तो 21% की रिटर्न है, मतलब टाइम को एडजस्ट कर लो। मैडम 10-20 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन यूज़ करती है, दूर दूर के सौदे करती है और उनका प्रॉफिट भी अपने ऐसे ही, अभी देखो पीछे तो 1-2 सौदे गलत पड़ गए थे, लॉस हो गया था, अब उनका प्रॉफिट भी 2 पैसे के आसपास आ रहा है, यानी 20 पैसे में 2 पैसे 3 पैसे आ रहा है, 10-15% की रिटर्न वो भी निकाल रही है। ठीक है, इसके अलावा हम जो मार्जिन यूज़ करते हैं वो डेट फंड का यूज़ करते हैं, उस पर 6% का ब्याज भी आता है। तो मार्जिन की हमारी कोई कॉस्ट नहीं है। सेल की पुट को भी मैंने आज स्क्वायर ऑफ कर दिया, 13,600 का एक अच्छा मुनाफा इसमें हुआ। टाटा केमिकल की भी मैंने 2 कॉल स्क्वायर ऑफ कर डाली, 25,000 के लगभग इसमें मुनाफा हुआ। बायोकॉन की पुट स्क्वायर ऑफ कर डाली, इसमें भी 14,500 का मुनाफा हुआ। तो इस तरह से मैं आज एग्रेसिव हो गया, मैंने कहा हटाओ यार सारे सौदे, और भी मैंने कहीं डाले हुए थे, मैंने कहा फरवरी की पोजीशन हल्की करो। मेरी फरवरी की पोजीशनें जो मेरी चल रही थी करीबन 72 तो पोजीशन थी, और एक एक पोजीशन में मल्टीपल लॉट होते हैं, तो 100 के आसपास मेरी पोजीशनें होंगी। टोटल 132 दिखा रहा था और कई में तो 6-6, 8-8 लॉट है, यानी 125 के आसपास पोजीशन होंगी मेरी अकेले। मैडम तो अपना सेफ है, 15 एक पोजीशन 16 एक पोजीशन बना के बैठी, वो बढ़िया है, वो अपना अपना सेफ रिटर्न करती है, ज़्यादा पंगेबाजी उनके अकाउंट में नहीं होती। तो ये थी सारी कहानी। अब भाई आज हम बात करें एक पर्टिकुलर सेक्टर की, तो वो जो सेक्टर आज भागा थोड़ा सा, पहले तो बहुत गिर गया, वो था केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर के कई शेयर आज सुबह बहुत ज़्यादा गिरे, फिर रिकवरी पे आ गए। तो मैं लोगों का ओपिनियन भी सुन रहा था, मैं तो खैर केमिकल सेक्टर को लेके मान के चल रहा हूँ, इसकी काफ़ी पिटाई हो गई, तो आपको पता ही होगा मेरी तो बहुत पोजीशन है। UPL में मेरी 8 पोजीशन है, लॉस में है। टाटा केमिकल में मेरी 7-8 पोजीशनें हैं, SRF में भी 4-5 पोजीशनें हैं, और कईयों के तो नाम ही भूल जाता हूँ।
आरती इंडस्ट्रीज़ में 9-10 पोजीशनें हैं, 9 नहीं तो 8 होंगी, मतलब काफ़ी मल्टीपल लॉट्स में काम किया हुआ है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि भाई ये बहुत पिट गया है तो इसको अब रिकवरी मोड पे आना चाहिए। पर कल तक तो मेरा विश्वास खुद भी डगमगा रहा था, जिस तरह से गिरा था कल और आज गिरा शुरू में, पर आज रिकवरी बड़ी अच्छी दिखा। तो फिर इसके चलते मुझे लग रहा है कि भाई ज़्यादा कोई चिंता का मेरे ख्याल नहीं है, ये सूनर और लेटर 2-1 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जैसे याद है एक बार आईटी सेक्टर में लोग बड़े ख़राब महसूस कर रहे थे, तो मैं काफ़ी उसमें बाइंग कर रहा था, सब कहते थे सर आप अटक ना जाओ। अब आईटी सेक्टर में अच्छा मुनाफा कर लिया, बस एक पंगा हो गया, एक लॉट मेरा जो है ना इन्फोसिस की कॉल आईटीएम हो गई है 1600, उसकी डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी। बाकी तो सारी स्टॉक्स पकड़े हुए हैं, कोई फ्यूचर भी नहीं है, सारे स्टॉक होल्डिंग है, ना कोई कॉल बेची हुई है, पुट्टे बेची हुई है, सारी ओटीएम हुई। तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। आज मैंने कई एक नए सेगमेंट में भी काम किया, 1-2 नए सेगमेंट खोले, पर मैंने एक पर्टिकुलर शेयर में तो मैंने बहुत सारी पुट्टे एक के बाद एक बेच दी। हालांकि उसके बाद उसका प्रीमियम और बढ़ गया, मुझे काफ़ी नुकसान हो गया, 40-50 हज़ार का दिख रहा था, पर कोई बात नहीं, मैंने स्ट्रैटेजिकली करा है। मैं उसके 10 पुट्टे बेचना चाहता हूँ, यानी अगर इंदा मनी हो जाए तो 10 लॉट उठाऊँगा, क्योंकि मेरे इसके नतीजा बहुत अच्छा है और शेयर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपनी अपनी देखो राय होती। तो भाई साहब मेरा तो सिंपल सा प्लान है एजुकेशन का, जिसमें मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, वीडियोस और लाइव डेमोज के साथ रिस्क टेकिंग समझाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता हूँ, कैश मैनेजमेंट सिखाता हूँ। और अगर मेरे से कोई पूछ भी लेता है सर हम ये शेयर खरीद लें, ये शेयर बेच दें, तो मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले ही लेता हूँ और मैं होल्ड भी कर लेता हूँ, नुकसान होता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट से करो, पता चले आपने ट्रेड कर लिया, फिर रातों की नींद उड़ गई, फिर गाने गा रहे हो सारी रात, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मेरे शेयर लुट जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, और रिस्क एपेटाइट आपको समझ में नहीं आता तो अवॉइड ही करो, या पहले सीख लो फिर देखना। तो मेरी तरफ से अगर आपको टिप लेनी है तो मेरा कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने की फ़ायदा नहीं है, मैं टिप तो देता ही नहीं। अच्छे आपको वीडियोस देता हूँ, अच्छे डेमोज देता हूँ, उसमें दिखाता हूँ कहीं कैसे मैं हेजिंग कर लेता हूँ, कैसे प्रॉफिट बना लेता हूँ, सब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ केस स्टडीज़ के साथ। पर कभी भी कोई मेरे से कितनी बार भी पूछ ले, मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने रिस्क एपेटाइट से देखो। सर ये ट्रेड कैसा किया हमने, अच्छा ठीक है भाई आपने किया है, सोच समझिए क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब मैं तो अनबायस्ड रहने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहे तो 7011-323-077 7011-323-077 पे कॉल करिए मेरी टीम को। यूट्यूब में आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। और डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको अकाउंट खुलाने में पूरी मदद करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।